पंजाब में आज से फिर धुंध ने हर शहर धुंधला दी। मोटरवेज के बेशतर सेक्शन बंद, हाईवेज पे ट्रैफिक मुतासिर। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कराची में सर्द हवाओं के डेरे, पारा 6 डिग्री तक गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिश की पेशन गोई। जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। पीडीएम की एक और बैठक, एक और डेडलाइन, एक और धमकी। अपोजिशन इत्तेहाद का ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान, हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 1 माह की मोहलत। कहा इस्लामाबाद जाना है या रावलपिंडी, फैसला 31 जनवरी के बाद करेंगे। इस्तीफे जमा कर लिए, जेल भरो तहरीक पर गौर कर रहे हैं। फजल रहमान कहते हैं 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा ऑपोजिशन जो चाहे कर ले, ब्लैकमेल होंगे ना एनआरओ मिलेगा। फौज उसका साथ देगी जो मुल्क के लिए काम करेगा। पीडीएम में पड़ी दरारें साफ नजर आने लगी। बिलावल जाती अमरा इजलास में वीडियो लिंक पर शरीक हुए। मौलाना और मरियम ने गुफ्तगू की, पीपल पार्टी को मौका न मिला। यूसुफ रजा गिलानी इजलास के फौरी बाद ही चले गए। पीडीएम इजलास में 3 बार तलखी का माहौल पैदा हुआ। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी इदारों से टकराव और इस्तीफों के मुखालिफ ज़मीनी इलेक्शन के बाद सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला हो गया। इजलास में 8 जमातें पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ थीं। फजल रहमान इजलास में नाराज़ और बेबस नजर आए। शेख रशीद ने कहा कि जहाँ जी चाहे आ जाए, डरने वाले नहीं। लॉन्ग मार्च करेंगे तो सोचेंगे कि क्या सलूक करें। शबली फराज ने कहा कि ये लोग जवाब देने की बजाय चढ़ाई कर रहे हैं। तहरीक में जान होती तो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते।